अभी कुछ समय पहले से, लगभग 5-6 सालों पहले से मैं बाल झड़ने की समस्या से पीड़ित हुआ। बाल झड़ने और सफ़ेद होने लगे। तो मैंने विचार किया कि बाल अगर सफ़ेद ही होते रहें तब तो उन्हें रंग रोगन करके नए नए फैशन और स्टाइल में संवारा जा सकता है। लेकिन जब बाल झड़ ही जाएंगे तो फिर कोई उपाय नहीं रह जाता है, फिर वो चाँद निकल आया जैसी हालत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बाल झड़ने से रुकने की और बालों को सफ़ेद होने से बचाने की अगर दवा का निर्माण कर ले जाता हूँ तो बहुत प्रसिद्धि मिलेगी मुझे और मैं बहुत पैसे कमाऊँगा। तो यही विचार करके मैंने कुछ साइंटिफिक उपकरण खरीदे, वैज्ञानिक उपकरण खरीदे स्थानीय बाज़ार से। कुछ परख नलियाँ ले आया और एक फ्लास्क ले आया और बायोमेट्रिक फ्लास्क ले आया और इस तरह की 2-4 चीज़ें ले आया। और फिर मुझे शुरू से ही आयुर्वेद और इन सब चीज़ों का अध्ययन करने का शौक़ रहा है और मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा हूँ। तो मैंने अपने ज्ञान के आधार पर कुछ पौधों का रस और कुछ तेल और कुछ विशेष प्रकार के केमिकल और इन सब तरह से 7-8 चीज़ों के बारे में अध्ययन करके उन प्रारंभिक सामग्रियों का निर्माण किया और उनको मिला करके उनको गर्म करना, एक दूसरे में मिलाना, उबालना, निथारना, छानना और फिर उबालना, फिर इसको धूप में सुखाना, ये सब प्रक्रियाएं शुरू की। तो लगभग 2-3 दिन की प्रक्रिया पूरी होने पे उस तेल का निर्माण हो जाना था। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसके बाद में फिर बाल झड़ने की समस्या से मुक्ति पा जाऊंगा और इस तरह से अपना ही उदाहरण दे के खुद ही विज्ञापन भी करूंगा और फिर लाखों रुपए कमाऊंगा। आर्थिक उपद्रव या तंगी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो पहले तो घर में श्रीमती जी ने काफ़ी कुछ आशंका जताई इसको लेके, लेकिन मेरे काफ़ी समझाने बुझाने पर वो राजी हो गई। कहीं ठीक है, कोई उपद्रव मत करना, कोई बखेड़ा नहीं होना चाहिए और तुम अपना ये काम कर सकते हो। तो आंगन, घर के पिछवाड़े में एक आंगन था, वहाँ खुला हिस्सा था, तो वहाँ पे मैंने सब शुरू किया। खुला हिस्सा था, वहाँ से जो कुछ भी गंध या ऐसी चीज़ें पैदा होती थी वो उड़ के अगल बगल के घरों में भी चली जाती थी या फिर चली जाती थी, घर में ही नहीं गूंजती थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा विरोध का, घर से गृह मंत्रालय की तरफ से बहुत विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। खैर मैंने ये शुरू किया, ये बनना शुरू हुआ और कुछ कदम ही आगे मैंने बढ़े होंगे कि फिर श्रीमती जी की सहेली, पड़ोस की एक भाभी जी आई और उन्होंने कहा कि बैठ के उनसे बातचीत करने, और उसी दौरान मैं अपने प्रयोग में लगा हुआ था। तो अब 2-3 पदार्थों को रख के उबाल रहा था, उससे बहुत ही विचित्र तरह की गंध फैली हुई थी। हाँ, दुर्गंध भी कह सकते हैं, लेकिन उन भाभी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब वो आई और इधर उधर की बात कुछ देर कहती रही श्रीमती जी से, फिर बोली कि बहनी, तुम्हारे घर में किस तरह की बदबू फैल रही है। अब उन्होंने भी इस पे ध्यान दिया और कहा कि क्या बताऊं, इन्हीं को एक से एक सनक सवार रहती है और आजकल इनको डॉक्टर ये वैज्ञानिक बनने का शौक सवार हो गया है और ये चाहते हैं कि बाल झड़ने की दवा बनाएं और जब बन जाएगा तो उससे फिर बहुत पैसे कमाएंगे। इस तरह से कह के, और पता नहीं कौन सा ताम झाम लेके आंगन में बैठे हुए हैं, उसी से शायद ये गंध आ रही है। तो भाभी जी ने कहा, ये गंध तो भाई बहुत खराब है, दुर्गंध आ रही है एकदम, और तुम कैसे बर्दाश्त करती हो ये सब, और ये सब चीज़ें थोड़ी करनी चाहिए। इस तरह से कई बातें कह के उन्होंने भड़का दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब इस तरह से जब वो पड़ोस वाली भाभी जी कहने लगी कि ये तो बदबू है, खराब हो, कितना बुरा लग रहा है, और देखो घर को कैसे बेकार कर रखा है, माहौल कैसे खराब कर दिया है बदबू फैला के, तब श्रीमती जी भड़क गई। उन्होंने कहा कि अब तुम अपना ये सब बखेड़ा बंद करो, और तुम्हारी वजह से आसपास के घरों में भी और आसपास में कितनी बदनामी हो रही है और ये बहुत गड़बड़ काम है, तो अपना बंद करो वरना सब तुम्हारा ये तामझाम उठा के फेंक दूंगी। तो मुझे फिर बहुत भारी मन से अपना वह वैज्ञानिक प्रोजेक्ट रोक देना पड़ा और मेरा वह क्या कहते हैं दवा, बाल झड़ने और सफ़ेद होने से बचाने वाली दवा बनाने का सपना सपना ही रह गया और इस तरह से एक वैज्ञानिक प्रतिभा का समय से पूर्व ही हनन हो गया। तो मैंने सोचा था कि जब बाल उग आएंगे बढ़िया से और फिर काले घने हो जाएंगे तो फिर मेरी स्मार्टनेस में 4 चांद लग जाएंगे। और अभी तो ये चांद जो है सिर के बाल झड़ने की वजह से सिर के ऊपर उग रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं। हमारे कुछ मित्र हैं जिनके बाल झड़ गए थे और
पढ़ाई के दौरान मैं उनका मजाक उड़ाया करता था। जब वो मिलते थे टोपी लगा के तो उनकी टोपी हटा दिया करता था और कहता था, देखो दुनिया एक पुकार उठी, एक चाँद निकल आया, उनके टकले सिर को दिखा के। लेकिन अब तो लगभग वही हाल अपनी भी होने जा रही है। और मैंने प्रयास बहुत किया कि काश में कोई ऐसी दवा या फिर तेल औषधि या किसी चीज़ का निर्माण कर सकूं जिससे यह कमबख्त मुसीबत दूर हो जाए, लेकिन इस कारणवश यह सपना सपना ही रह गया और फिर मुझे वह प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। उसके बाद से फिर उस घर से हट करके फिर इस जगह पे आवास मिला और फिर मैं यहाँ पे आवासित हुआ। तो वहाँ से पहचान के रूप में, उस वैज्ञानिक प्रतिभा को जिलाए रखने की पहचान के रूप में मैंने अभी ये एक फ्लास्क बचा के रखा हुआ है। बाकी 3-4 परखनलियाँ भी इसके साथ वहाँ से मैं लाने में सफल हो गया था। बाकी कई चीज़ें फिर फूट फाट गई या किसी चीज़ को रखने वखने के उपकरण के रूप में इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, बर्तन के रूप में। तो परखनलियाँ थी, उनको बच्चों ने खेल खाल डाला, वो भी नीचे से फोड़ दिए, कुल बचा के यही अब बचा है। तो फिर कभी अब सोच रहा हूँ यहाँ पे उस तरह का वातावरण मिले, उस तरह का खुला स्थान, तो फिर से ऐसा करने पे विचार कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छी बात होगी अगर जो बन जाए इस तरह का तेल या फिर कोई दवा, तो फिर वाकई कितने लोगों का भला होगा और मैं अच्छे खासे पैसे वाला भी हो जाऊँगा।